सर झारखंड में जो घटना घटी है उस पर आपका क्या कहना है? झारखंड में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है, और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को ज़िंदा जला दिया है। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है, और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूँ बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूँ कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें, और अगर हो सके तो एक कोर्ट को डेजिग्नेट करवाए और वहाँ पर ये केस चलाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए कानून के तहत। सर आपने 15 दिन में फांसी मांगी है। बीजेपी ये कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाइए और 15 दिन के अंदर सब लोग को फांसी दिलाए। तो ठीक है, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और क़ानून के तहत उस पर केस चलाया जाए, केस को मजबूती से लड़ाया जाए, और जो सख्त से सख्त सज़ा हमारे इंडियन पीनल कोड में है वो उनको उस शख्स को मिलनी चाहिए। काबिल यानी जस्टिफाइबल से छोड़िए, ये तो हैवानियत है ये। सर नमाज पढ़ने को लेकर आपने एक ट्वीट किया है, उस पर आपका क्या है? देखिए, आप लोगों को थोड़ी जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि 1980 में इस गांव के ज़िम्मेदारों ने इस बात को तय किया था कि जुम्मे की नमाज एक पर्टिकुलर घर में अदा की जाएगी। तो 1980 से एक मुसलमान के ज़ाती मकान में ये जुम्मे की नमाज अदा हो रही है 1980 से। अब अचानक आप आकर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर। भाई, मेरा ज़ाती घर है, मैं अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूँ। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज़ कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है ये। आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं अपने ज़ाती मकान में वहाँ पर उस गांव के ज़िम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज में पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें, अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए? तो आप क्यों कर रहे हैं ये? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दबदबा देना चाह रहे हैं। सर राजा सिंह के मामले में सर कर्नाटक में मीट बैन के इशू पे अभी ऑर्डर्स पास किए कर्नाटक की गवर्नमेंट ने, और कहा है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर अब वहाँ पे मीट सेल नहीं होगा। बेंगलुरु में जो कर्नाटक की सरकार ने ऑर्डर पास किया वो संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के सरासर खिलाफ है। भाई, मेरा राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ और प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आपका इख्तियार ही नहीं है वो। तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये फैसला ले रही है, संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया। और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। केंटकी फ्राइड में चिकन मिलेगा, मैकडॉनल्ड में बर्गर मिलेगा, होटल में गोश्त मिलेगा, मगर वो जो गरीब अपनी छोटी दुकान खोलकर कारोबार करके अपना पेट काटता है, वो जो छोटे गरीब लोग जो प्रोटीन हासिल करने के लिए अपना गोश्त खाते हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं। ये दौलतमंदों की सरकार है ये, और आप तो संविधान के खिलाफ है। 80% लोग गोश्त खाते हैं और सब जानते हैं कि यानी वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है गोश्त। चिकन की दुकान बंद रहेगी, गोश्त की दुकान बंद रहेगी, क्या है ये? और इतना बड़ा बेंगलुरु है जहां पर
मल्टीनेशनल कंपनीज है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को भाजपा वाले? सिर्फ नफरत है आपको क्योंकि वो कारोबार ज्यादा मुसलमान करते। भाई गांधी जयंती के दिन मानते, इज्जत करना चाहिए। अब हर चीज में आप दुकान गोश्त नहीं बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे, क्या करेगा फिर गरीब, बताइए? तो ये बिल्कुल सरासर गलत फैसला है उनका ये। सर